तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक न्यू स्टोरी, जिसमें मेन दो कैरेक्टर होने वाले हैं। एक का नाम सना, एक का नाम ईशा। तो पहले सना की बात करें तो सना मतलब बोल्ड नेचर की है, थोड़ी एटीट्यूड वाली है, किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होती। और सना की बात करें तो सना मतलब अभी कॉलेज स्टूडेंट है और उसकी एज अभी 20 के आसपास है। और दूसरा कैरेक्टर हमारा है ईशा। ईशा बहुत इनोसेंट टाइप की है, सॉफ्ट हार्टेड है, जल्दी इमोशनल हो जाती है। और तो अब हम ये देखेंगे सना और ईशा का लव एंगल कैसे बनता है। तो सना की बात करें तो उसके फैमिली में उसके डैड, सना, उसकी माँ और एक भाई है। तो भाई है वो बड़ा है और सना, जैसे कि मैंने पहले बताया, एटीट्यूड वाली है, उसमें बहुत ईगो है और बहुत जल्दी वो किसी से अटैच नहीं होती। और ये मतलब एक हैदराबाद शहर है, वहाँ के रहने वाले हैं और वो कॉलेज में जाती आती रहती है। मतलब अभी फर्स्ट ईयर उसका चल रहा है। और ईशा की बात करें तो ईशा है थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड, थोड़ी बच्ची टाइप जिसे कहते हैं ना, ठीक है। और तो इनकी फर्स्ट मुलाकात होती है एक जो सना है वो जा रही थी कॉलेज। तो वो कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में वो अपने भाई के साथ जाती है वैसे तो, पर उस दिन वो अपनी स्कूटी लेकर कॉलेज की तरफ जा रही थी। तो उसे पानी पूरी का ठेला दिखता है। तो ईशा थोड़ा एटीट्यूड वाली है, लेकिन वो मतलब दिल की इतनी, जिसे कहते हैं ना, हाँ, सॉफ्ट हार्टेड है। बट वो अपने भाई, अपनी माँ और अपनी फ्रेंड सर्कल और अपने पापा के लिए, बाकी वो किसी से ज़्यादा अटैच नहीं होती। तो वो उसकी एक फ्रेंड वहाँ पर गोलगप्पे खा रही होती है। तो वो जाती है उसके पास और उसे बोलती है, चल आ रही है क्या? तो वो लड़की कहती है, रुक, हम अभी गोलगप्पे खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो सना कहती है, ठीक है, खा लेते हैं, तू खा ले, मुझे ये फालतू में चोचलेबाजी नहीं करनी है। तू खाना हो तो तू खा ले, मैं बैठी हूँ, 5 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से आ जा। तो वो लड़की कहती है, ठीक है। और वो गोलगप्पे खाने लगती है। तो वो होती है रिया, सना की बेस्ट फ्रेंड। सना उससे बातचीत कर रही थी और वो गोलगप्पे खा रही थी, रिया। तो रिया और सना दोनों बातें करते हुए, सना स्कूटी पर बैठी हुई थी और रिया वो गोलगप्पे खा रही थी। तो उसे मतलब थोड़ी मस्ती सोचती है। वो क्या करती है कि सना को अपने गोलगप्पे में से, वो जो प्लेट पकड़ी हुई थी उसने, उसमें से वो गोलगप्पा उठाती है और सना को ज़बरदस्ती खिला देती है। तो सना की बात करें तो सना को तीखा बिल्कुल हैंडल नहीं होता, इसलिए वो गोलगप्पे नहीं खाती। लेकिन जब रिया ऐसा करती है तो सना को मिर्च लग जाती है। तो मिर्ची लगने की वजह से उसका पूरा फेस रेड रेड होने लगता है। तो वहाँ पे थोड़ी सी दूर एक लड़की ये खड़े होके देख रही थी और सना मतलब दर्द से चिल्ला रही थी कि यार तू पागल है क्या? तुझे पता है ना मुझे मिर्ची हैंडल नहीं होती, तो तू ऐसे कैसे कर सकती है? अब जल्दी से पानी ले आ। तो वो क्या करती है, पानी पिलाती है, बट उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पूरा फेस रेड रेड होने लग जाता है और वो बातचीत, उससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो वो ये ऐसी हालत देख के एक पास में जो लड़की इतनी देर से उन्हें देख रही थी, वो जाती है, एक आइसक्रीम लेके आती है और डायरेक्ट, वो कुछ नहीं बोलती और सन्ना की तरफ कर देती है और उसे खिलाने लगती है। तो सन्ना उसकी तरफ देखती नहीं है। पहली बार वो कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं करती और सीधा अपने आइसक्रीम लेकर खाने लगती है, ताकि वो 2 मिनट आइसक्रीम खाने के बाद उसका जब मूड सही हो जाता है, मतलब उसका मुंह सही हो जाता है, उसे मिर्ची लगनी बंद हो जाती है, तो वो सामने देखती है। तो वो सामने देखती है कि वो लड़की जा रही है। तो सना कहती है, रुको, बट वो सुनती नहीं। एक चीज़ थी, सना ने सिर्फ उसकी आइज़ देखी थी, क्योंकि उसने अपने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था।
और वो वहाँ खड़े होकर किसी का वेट कर रही थी, शायद कॉलेज जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए। तो वो देखती है और सना सब मतलब देखती है और वो रिया की तरफ देखती है और कहती है चल उसने मेरी हेल्प करी, उसका तो कुछ नाम पता तो पूछ ले। तो रिया तो मतलब भुक्कड़ टाइप होती है, वो तो ध्यान नहीं देती, वो कहती तू अपना देख, मैं तो अब तेरा मुंह सही हो गया ना, अब मैं मुझको पानी पूरी खाने दे। तो ऐसा बोल के वो पानी पूरी खाने लग जाती है। तो रिया की बात सुन के सना कहती है ये क्या है, बदतमीज साली, रुक मैं देख के आती हूँ। ऐसा बोल के वो बाहर मतलब जो लड़की जा रही थी ना उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करती है, बट वहाँ पे 3-4 गलियाँ होती है तो उसको पता नहीं चलता कि कौन सी गली में गई। तो ये देखती है कि अरे यार ये कहाँ गई, वो 2-3 गलियों में चेक करती है पर वो लड़की उसे दिखाई नहीं देती। तो वो कहती है चलो ठीक है देखते हैं बाद में क्या होता है। ऐसा बोल के वो अपने स्कूटी की तरफ वापस आती है और रिया और सना दोनों बैठकर निकल जाते हैं कॉलेज की तरफ। तो कॉलेज की तरफ जब जाते हैं तो मतलब आगे की तरफ जा रही होती है रास्ते में, तो सना की स्कूटी वो पंचर हो जाती है। कोइंसिडेंटली बोलो या किसी की सोची समझी साजिश कह सकते हैं, क्योंकि उसकी जो स्कूटी रोकती है तो वहाँ पर देखते हैं कि स्कूटी में एक कील धसी हुई है। तो ये देखा तो उसका दिमाग घूम जाता है कि यार कॉलेज जाना है और स्कूटी को अभी पंचर होना है, आधा किलोमीटर दूर है अभी। तो वो ये सोचती है। तो रिया कहती है चल रहने देना, आगे आज छुट्टी मार लेते हैं। तो सना उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है तुझे बस छुट्टी मारने के अलावा कुछ सोचता भी है, अब तू ये सोच स्कूटी का क्या करें। तो वो देखती है आसपास में, वो उसी रोड से जाते थे तो उसे पता था कि यहाँ से 2-4 मतलब 2-4 किलोमीटर नहीं, 2-4 मिनट के यहाँ 2-4 मिनट चलेंगे तो थोड़ा सा आगे एक है वहाँ पर पंचर निकालने वाला। तो वो क्या करती है, कहती है चलो, और वो दोनों चलते चलते धीरे धीरे जाते हैं। तो वो जो स्कूटी इतने खींच के ले जाती ना, उसको 5 मिनट का रास्ता था बट वो 10 मिनट के रास्ते के बाद जाते हैं और वहाँ पे जाते और थक जाते और बैठ जाते और कहते भैया प्लीज़ अब आप हेल्प कर दो। क्योंकि उन्हें पता था कि यार ये लड़का मतलब आते जाते रहता ना, तो उन्हें पता रहता है कि ये कौन है क्या है, 1-2 बार करवा चुकी है। तो वो जो पंचर वाले भैया होते हैं ना, वो कहता है आज फिर स्कूटी तुमने पंचर कर दी, यार तुम देख के चलाओ ना। तो सना कहती है अरे भाई आप फालतू में बकवास नहीं करो और जल्दी हमारे पंचर बना के दो, और हमें कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है। तो वो पंचर वाला भैया हंसते कहते ठीक है, और वो अपना काम करने लगते। वो स्कूटी का पंच पिछला पहिया था तो ज़्यादा मेहनत लगती है, उन्हें खोलते फिर निकालते हैं और अच्छे से पंचर बनाने लगते हैं। तब रिया और सना दोनों बैठ के बातें कर रहे होते। तो रिया कहती है यार वैसे मैंने ना कुछ सोचा है। तो सना कहती है तू, तेरा छोटा सा दिमाग है, तूने क्या सोचा है बता। और तेरा 1 मिनट, तेरा फिर से शुरू तो नहीं हो गया बॉयफ्रेंड खेलना, तेरे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ, उसने कॉल करा था मुझे सुबह। तो वो कहती है नहीं यार सना, तुझे पता तो है वो मतलब प्ले गर्ल टाइप को होती है, तो उसके एक बॉयफ्रेंड टिकता नहीं है और वो सीरियस टाइप की नहीं है। तो रिया कहती है अरे यार क्या है बॉयफ्रेंड क्या है, एक जाता है दूसरा आता है, और वैसे भी उस समय मेरा मन मतलब हाँ अच्छा है बट मेरे टाइप का नहीं, और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो तू भी उसे ब्लॉक मार दियो। और वो एक अपने ना मतलब फ़ोन निकालती है पर बैग से, और उसमें से वो दिखाती है कि ये लड़का कैसा है। तो सना उसकी तरफ देखती है और कहती है तू फिर शुरू हो गई, तुझे कोई और पसंद आ गया, बेचारे का दिल तोड़ दिया। देख रिया ऐसे दिल तोड़ना बुरी बात होती है। तो रिया स्माइल करती है और कहती है दिल तोड़ना बुरी बात नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है वो भी टाइम पास कर रहे हैं, किसी को मुझसे सच्चा प्यार नहीं है, और मैं वैसे भी इस टाइप की नहीं हूँ कि मुझे सच्चा प्यार हो जाए। तो तू भी रहने दे,
मैं भी रहने देती हूँ। और ये बता ना ये लड़का कैसा है। तो सना उसे ऊपर मतलब फ़ोटो में ऊपर से जूम करके ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है तेरी चॉइस इतनी घटिया कैसे हो सकती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। तो रिया कहती है मतलब मैंने अच्छा लड़का चुना है। तो जब भी ऐसा बोलती है मतलब अच्छा होता है, ठीक है थैंक यू। और उसकी मतलब चीख खींचती है और किस करके वहाँ से चली जाती है। तो रिया के ऐसे करने पर सना कहती है पागल सी लड़की है यार। पंचर वाला भैया कहता है हाँ तुम्हारी स्कूटी का पंचर बन गया और पैसे लेता है। और उन दोनों को कहता है अब तुम जाओ, तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो गया है, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। तो चलो आगे चलते हैं। तो अब आते हैं सुविधा कॉलेज के टाइम पर। आज रिया और सना को कॉलेज आने में थोड़ी मतलब 5-10 मिनट की देरी हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी से भागते हैं। कॉलेज में जाने के बाद वो जैसे ही एंटर करते हैं वो किसी से टकरा जाते हैं। वो मतलब रिया किसी से टकरा जाती है और वो एक लड़का था। तो रिया को कोई लड़का होल्ड करता है और वो उसकी तरफ देखता है और रिया को इंस्टेंट क्रश हो जाता है उस लड़के पर। तो रिया मन में कहती है यार इसकी आंखें कितनी अच्छी है, ऐसा बोल के वो देख रही होती है। तो रिया को देख के सना कहती वो अपने सर पे मारती है और कहती हे भगवान फिर हो गई शुरू ये। इसको ऐसा जल्दी से उसको पकड़ती है और कहती थैंक यू अर्जुन तुम जा सकते हो। अब ऐसे कह के वो दोनों क्लास में अंदर जाते हैं और बैठ जाता है। तो सना कहती है तू कभी भी स्टार्ट हो जाती है यार, कभी तो थोड़ी सी शर्म कर ले। तो रिया कहती है यार मैं क्यों शर्म करूँ, शर्म करे मेरे दुश्मन। और जिस दिन रिया को शर्म आ गई उस दिन ना बाबा ना, मेरी लाइफ लिस्ट में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो रिया की बात सुनकर मतलब सना थोड़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, कहती है यार फालतू से बातें करती रहती है। तो वो कहती है तू फालतू बातें करना बंद कर और प्लीज़ अपने सेंस में आ जा और चुपचाप पढ़ाई कर ले। तो खुद तो पढ़ती नहीं है, साथ साथ मुझे भी नहीं पढ़ने देती। जस्ट शट अप, मुँह पे उंगली रख और चुपचाप बैठ जा, ऐसा बोल के सना अपने क्लास बैठ जाती है और वो अपने कुछ नोट्स वगैरह निकाल के स्टडी करने लगती है। सना पढ़ाई में कह सकते हैं एवरेज स्टूडेंट है। वो ज़्यादा ना तो पढ़ाई में ना टॉप करती है ना नीचे, हाँ बीच मिडल में, ठीक है। और अब आते हैं ईशा। ईशा की फैमिली में उसके इकलौती लड़की है वो, और उसकी फैमिली में सिर्फ उसके डैड है। ईशा के डैड एक बिजनेस मैन है और ईशा मतलब हाँ अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब हाँ हाई क्लास स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं। और वो है थोड़ी मतलब उसमें बचपना बहुत है और उसके एक नैनी होती है जो उसका ध्यान रखती है। और ईशा बहुत मतलब उसकी एज अभी 19 है, मतलब वो अभी छोटी है। ईशा की बात करें तो वो उसने मतलब जब वो 10-12 साल की थी तो उसने अपनी मम्मी को खो दिया था, लेकिन वो उनसे प्यार बहुत करती है और वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा अटैच है। तो ईशा अपने स्कूल के लिए, हाँ वो 12th क्लास में है अभी, और वो जो अब अपने वो मतलब उसके ड्राइवर वगैरह सब तो वो उसको छोड़ने और लेने जाते हैं। तो आज होता यूँ है कि वो स्कूल छोड़ के आते हैं ड्राइवर उसके, और ड्राइवर उसको जब छोड़कर वापस रिटर्न आ जाता है तब ईशा निकलती है स्कूल से बाहर और कहती है आज मेरा मूड नहीं है तो आज कुछ पागलपंती की जाए। और मैं बता दूँ ईशा बहुत मतलब वो बच्चों की तरह है, उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। तो वो जाती है, वो सामने देखती है, क्योंकि है ना मतलब ईशा का जो स्कूल है ना वो उस कॉलेज से थोड़ा मतलब बाजू में ही था, बट हाँ थोड़ा सा 15-20
अगर पैदल चलें तो 10-15 मिनट लग जाता है, इतना सा ही दूर था। हाँ, दूर इन द सेंस 1-2 गली छोड़ के ही था, बट रोड के हिसाब से जाएँ तो 10-15 मिनट निकल जाता है। और एक शॉर्टकट टाइम था, उसमें से 5-7 मिनट में निकल सकते थे आराम से। तो वो ये सोचती है अगर मैं रोड साइड से जाऊँगी तो कुछ हो सकता है अपनी, लेकिन अगर मैं शॉर्टकट में निकलूँ तो मुझे भी फ़ायदा और कुछ नहीं होगा। और उस तरफ खेलने का भी बहुत कुछ है, तो मैं खेल भी लूँगी। तो वो करती है, स्कूल से बंक करती है, सीधा जाती है कॉलेज की तरफ। वो कभी कभी करती रहती है और उसकी फ्रेंड सर्कल भी होती है साथ में। लेकिन आज ईशा अकेली जाती है। वो क्या करती है कि वो जाती है कॉलेज की तरफ। उसे मतलब ये देखना था कि ये कॉलेज, मतलब वो पहले नहीं गई थी। हाँ, उसे पता था कि यार यहाँ पर कॉलेज वगैरह है, बट वो कभी गई नहीं थी उस तरफ। तो वो सोचती है आज मैं इस तरफ जाती हूँ। और जैसे भी डैड तो ऑफिस गए होंगे और मुझे आज पढ़ने का इच्छा नहीं है, तो क्यों ना आज थोड़ी मस्ती हो ही जाए। तो वो जाती है और रास्ते में चलते चलते मतलब उसे आइसक्रीम दिखती है, तो आइसक्रीम ले लेती है और खाते हुए बच्चों की तरह चलते कूदते हुए जा रही थी। तो वो जाती है कॉलेज की तरफ और वो कॉलेज से जस्ट सामने से होके निकल जाती है। और वो वहाँ पर एक गार्डन वगैरह, पार्क वगैरह था, वहाँ पे बैठ जाती है और अपने साथ वो गेम्स लाई थी, वो उनके साथ खेल रही थी। और पार्क में तो बच्चे मतलब इस टाइम सब कॉलेज वगैरह तो था, तो कॉलेज का माहौल आप सब जानते हैं कि कॉलेज में तो ज़्यादातर मतलब लेते हैं, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। बाकी तो आप सब जानते ही हैं क्या क्या होता है कॉलेज लाइफ में। मैंने तो बहुत मस्ती करी है यार उस टाइम। तो वो भी यही देखना चाहती थी, तो वो जाती है। बट उसके सामने आता है, मतलब वो देखती है कि सामने से कोई बंदा दौड़ता हुआ आ रहा है और इशारा कर रही है। वो कहती है ये चिपकू यहाँ पे भी आ गया, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो वो क्या करती है, वो गार्डन से उठती है, अपना मुंह बांधती है और सीधा निकल जाती है कॉलेज की तरफ। वो कहती है अगर मैं कॉलेज के अंदर चली गई तो इन्हें कौन सा पता चल रहा है, क्योंकि आज तो मेरा बर्थडे है और मैंने आज वैसे भी कैजुअल ड्रेस पहन रखी है, तो मुझे क्या पता है। और ये फालतू में ही ये बंदा मेरे पीछे पड़ जाएगा यार, नो 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 नो, मुझे इससे भागना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो जाती है कॉलेज के अंदर। वो ये नहीं देखती कि कौन सी क्लास चल रही है कौन सी नहीं, वो सीधा जाती है और एक क्लास के सामने जाके मैं आई कम इन मैम। तो टीचर उसकी तरफ देखती है और उसे डांटने ही वाली थी, बट वो कहती चलो कोई ना, वैसे भी ध्यान कौन रखता है इतना, चलो। वो कहती कम, और वो अंदर बैठ जाती है। और मतलब उसको सब क्लास एक बार के लिए देखते हैं कि इसने मुंह क्यों बात रखा, बट टीचर भी ध्यान नहीं देती और स्टूडेंट भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि वहाँ के सीन बच्चे आराम से पढ़ रहे थे, तो उनका पूरा फोकस वहाँ पे था। तो वो भी करती है चलो ठीक है, वो क्लास में आके बैठ जाती है ईशा। और वो क्या करती है, थोड़ी देर बाद जब उसका पीरियड ओवर होता है तो वो बाहर निकलती है। और मतलब वहाँ पे जो लड़कियाँ थी ना, वो देखती है यार ये लड़की ना तो मुंह बांध के मुंह खोल रही है, ना हमसे बातचीत करी, ये है कौन। तो वो उसे पूछने के लिए जैसे ही मतलब उसके पास जाने लगते हैं, तो ईशा देखती है यार ये तो फालतू में मेरे को, उसको वही लड़का दिख जाता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो वहाँ से उठती है और सीधा निकलने की कोशिश करती है। वो सामने भी नहीं देखती कौन आ रहा है कौन जा रहा है, नहीं। वो जाती है और सीधा एक लड़के से टकरा जाती है। वो देखती है सामने, और भाई ईशा वो तो चिल्लाना स्टार्ट, अरे यार तुम प्लीज़, तुम क्या मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हो। अरे तो आज मेरा बर्थडे, आज तुम आज आज भी दिन ने मेरे को करने नहीं दिया, आज भी ऐसे वैसे ऐसे मतलब चिल्लाने लगती है। वो खुद से बक बक कर रही थी, सामने वाले को कुछ नहीं बोल रही थी। कहते या भगवान जी, ऊपर देखती हुए कहती है भगवान जी देखो आज तो मेरा बर्थडे, आज तो मेरे से कुछ गलतियाँ मत करवाओ। लेकिन नहीं, आप तो मेरे भी मज़े लेने के लिए तुले हो। आपको पता है ना आज मेरा बर्थडे, तो आज का दिन अच्छा कैसे निकल सकता है। आप भी मेरी आज टांग खिंचाई कर रहे हो, प्लीज़ 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 भगवान जी आज तो छोड़ दो मुझे। तो वो सामने देखती एक लड़की उसे घूर रही होती। तो ये थी सना, जो उसे बहुत
मतलब उसे गुस्से से घूरी होती, क्योंकि वो जब सना उससे टकराई थी ना, तो वो खाना लेके जा रही थी खाना खाने के लिए। तो वो उसका खाने का टिफ़िन था ना, वो उसके ऊपर उलट गया था। तो सना ईशा की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें तमीज़ नहीं है? ये नहीं कि खुद से बड़बड़ कर रही हो, सामने वाले से बात कर लो। तो ईशा कहती है, आई एम सॉरी बट नॉट सॉरी, और ऐसा कह के भाग जाती है वहाँ से। तो सन्ना उसकी तरफ देखती है और कहती, कितनी पागल लड़की है यार, कितनी बक करती है, 5 मिनट के अंदर मेरा सर दर्द करा दिया। हे भगवान, इससे मुझे दूर रखना, पागल गई की। तो सना ये कहती है और अपना टिफ़िन लेके जाती है, और टिफ़िन रख कर वो वॉशरूम जाती है और अपने कपड़े सही करने लगती है। तो आज की स्टोरी बस यही तक, और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहले की तरह ये तो दिल टूटने वाली नहीं है, ये पूरी मुकम्मल होने वाली स्टोरी है। और हाँ, ये स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। और एक तो लाइन में कहना चाहूँगी तो इस तरह है, इश्क वो नहीं जो लफ्ज़ों में बयां हो जाए, इश्क वो नहीं जो लफ्ज़ों में बयां हो जाए, इश्क वो है जो खामोशी में महसूस हो जाए, जिसे देखकर दिल को सुकून मिले, जिसे देखकर दिल को सुकून मिले, और उसके बिना हर पल अधूरा सा लग जाए। ना वजह होती है ना हिसाब होता है, ना वजह होती है ना हिसाब होता है, ये इश्क ही है जो बस बेहिसाब होता है। कभी हंसी बनकर, कभी आंसू बनकर, कभी हंसी बनकर, कभी आंसू बनकर, दिल के हर कोने में अपना राज छोड़ जाता है। एक दिल को सुकून मिल जाए तेरी आंखों की कदर, एक दिल को सुकून मिल जाए तेरी आंखों की कदर, मैं वो राज हूँ जो तुमने कभी देखा नहीं, और मैं एक शायर हूँ जो तुमको हर रोज़ शायरी सुनाएगा। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक। आई होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आए। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियोस एंड कीप शेयरिंग एंड खुदा हाफिज़।